नमस्कार मित्रों। यह पुस्तक है प्रारंभिक भारत का परिचय, यानी कि आपका जो अ, प्राचीन भारत का इतिहास है, यह उसकी पुस्तक है और ये लिखी है रामशरण शर्मा जी ने। और आप में से काफ़ी विद्यार्थी जानते भी होंगे, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, 11वीं कक्षा में लगती थी। तो यह जो पुस्तक है, ये आप कह सकते हैं कि लगभग वही किताब है। और इसमें चेंजेस तो आप कह सकते हैं कि शायद क्वालिटी को लेकर के इसमें थोड़ा-सा आपको चेंजेस नज़र आ सकते हैं, यानी कि इसकी पेज की क्वालिटी और बाकी सब चीज़ें जो हैं, बाकी कुछ कंटेंट को लेकर के कुछ इसमें चेंजेस नहीं हैं। तो आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे इस पुस्तक के बारे में कि क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो शुरू करते हैं। तो मित्रों, प्राचीन भारत का जो इतिहास विषय है, उसको लेकर के यह जो पुस्तक है प्रारंभिक भारत का परिचय रामशरण शर्मा जी की, आप कह सकते हैं कि अगर किसी ने इतिहास की शुरुआत की है पढ़ने की, तो उसके लिए समझने के लिए यह पुस्तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी किताब है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप कहानी की तरफ पढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर कोई इसे पढ़े और थोड़ा सा समय दे, तो ये आसानी से 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये किताब समाप्त हो सकती है। तो ये काफ़ी बड़ी किताब नहीं है, ये सामान्य सी किताब है, लेकिन काफ़ी अच्छे से इसमें इतिहास को समझाने का प्रयास किया गया है। तो हम देखते हैं इसमें विषय सूची क्या क्या है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं, ये है इसकी विषय सूची। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, उसके अलावा स्रोत हैं, इतिहास का निर्माण है, भौगोलिक ढांचा है, परिस्थितिकी और पर्यावरण है, उसके बाद है फिर भाषाई ढांचा, और फिर है मानव का उद्भव और विकास, प्राचीन प्रस्तर युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण संस्कृतियां, फिर आ जाता है आपका हड़प्पा, और उसके बाद आर्य संस्कृति की पहचान, ऋग्वेद है, उत्तर वैदिक अवस्था है, जैन और बौद्ध धर्म है, महाजनपद है। तो इस प्रकार से जो जो इतिहास में रहते हैं विषय, वो सभी आपको यहाँ मिलेंगे। मौर्य है, उसके अलावा फिर सातवाहन का है, दक्षिण का इतिहास है, फिर है आपका गुप्तकालीन इतिहास, और फिर ये आपका हर्षवर्धन का आ जाता है, और उसके अलावा प्राचीन से मध्यकाल की ओर। तो ये है इसका कंटेंट। और कितने पेज हैं तो आप देख सकते हैं, लगभग 350 पृष्ठों की ये किताब है। और इसमें ये मानचित्रों की सूची दी गई है। इसमें 15 मानचित्र दिए गए हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि सभी चैप्टर में एक आधा मानचित्र दिया गया है। और अगर मैं बात करूं इसके फॉन्ट, इसके पेज की क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी की, और इसमें जो मैप दिए गए हैं या फोटोज दिए गए हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो इसकी जो पेज की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। यानी कि ये पेज जो है, वैसे से ये छोटी पुस्तक है, लेकिन पेज हैं वो काफ़ी मोटे हैं और ठीक ठाक हैं। और इसके प्रिंट की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रिंट, इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये प्रिंट है। उसके अलावा ये देखिए मैप भी यहाँ पीछे दिया हुआ है। तो मैप जो इसमें दिए गए हैं वो मैप भी काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं, यानी कि बिल्कुल क्लियर है। जैसे कई पुस्तक आप देखेंगे उसके अंदर जो मैप दिए होते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं दिए होते, लेकिन इसके अंदर जो आप मैप देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से और बिल्कुल क्लियर है। अगर बहुत छोटे फॉन्ट भी हैं अगर मैप में कहीं, तो वो बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ ब्लर हो रहा है या प्रिंटिंग में कुछ दिक्कत है, तो प्रिंटिंग में ऐसी कोई दिक्कत इस पुस्तक में है नहीं। और ये पुस्तक भी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा अगर मैं किसी एक चैप्टर की बात करूं, तो मान लीजिए हम इसमें देख लेते हैं, जैसे जैन और बौद्ध धर्म का देख लेते हैं 132 नंबर पेज पे। ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे और पुस्तकें आप देखेंगे तो वहाँ पर विवरण के साथ साथ जो फैक्ट होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है बड़ी मात्रा में, ताकि वो जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं विद्यार्थी,
स्पेशली जो जिन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें उपयोगी हो सके। लेकिन इसके अंदर उस तरीके से नहीं है। इसके अंदर फैक्ट आप कह सकते हैं कि बहुत नाम मात्र के, जहाँ ज़रूरत लगी है केवल वही फैक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। बाकी इसको कहानी की तरह लिखा गया है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो शायद ये 15-20 मिनट में आप एक चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे पढ़ करके। ये उस तरीके से दिया हुआ है। ये देख रहे हैं, वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। ये देख सकते हैं कि जो फैक्ट है वो काफ़ी कम है, लेकिन विवरण इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म का योगदान, तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और ये देखिए कितनी जल्दी ये चैप्टर ख़त्म भी हो गया, और ये अंत में कालक्रम दिया गया है। आप कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, यहाँ पर कालक्रम में जो फैक्ट ये दिए गए हैं, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको शायद कोई एक आधा और फैक्ट मिल जाए उस पूरे चैप्टर में। उसके अलावा कोई फैक्ट है नहीं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं इस किताब को, तो फैक्ट पे फोकस ना करते हुए इसको जल्द से जल्द आप कहानी की तरफ पढ़ते चले जाएं। और थोड़ा सा अगर फैक्ट आपको रिवीजन करना है तो ये कालक्रम में आकर के आप इसको देखेंगे तो लगभग ये सभी फैक्ट जो इस चैप्टर में दिए गए हैं वो सभी ये कालक्रम वाले जो फैक्ट हैं वो कवर कर लेंगे। तो ये किन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, तो कम से कम ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं जिन एग्ज़ाम में, उसके लिए तो ये उपयोगी आप कह सकते हैं कि शायद नहीं ही है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को कवर करेगी नहीं। जितने भी फैक्ट आते हैं उनको ये कवर करेगी नहीं। लेकिन हाँ, जैसे अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप कॉलेज में गए हैं और कॉलेज के एग्ज़ाम देने हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होता है, तो वहाँ पर समझने के हिसाब से ये पुस्तक काफ़ी अच्छी पुस्तक है और जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, और इतिहास को आपके दिमाग में अच्छे से वो पूरा इतिहास आपके बैठ भी जाता है। तो अगर आप फैक्चुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर तो इसको लेने की ज़्यादा कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, इतिहास आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर इससे अच्छी पुस्तक आपको मिलेगी भी नहीं नए विद्यार्थियों के लिए, जो इतनी आसानी से आपको समझ में आ जाए। और उसके अलावा हाँ, फैक्चुअल अगर आपको चीज़ें पढ़नी है, तो अगर आप नहीं चाहते कि आप कोई दूसरी पुस्तक पढ़ें और इसी को पढ़ना चाहते हैं, तो इसको पढ़ने के बाद जो फैक्चुअल आती हैं जैसे आर्य कंपटीशन की या किरण की, तो वहाँ से आप उसके फैक्ट को कवर कर सकते हैं और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद वो फैक्ट आसानी से आपको समझ में भी आएंगे। तो यह रिव्यू था इस पुस्तक का। धन्यवाद।